हेलो बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम यूनिट सेकेंड खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चैप्टर 4 खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप खान पान और खाद्य सेवाओं के विभिन्न प्रकार एवं उसको उद्योगों में इस्तेमाल सेवाओं के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। खान पान और खाद्य सेवा प्रबंधन के क्षेत्र और उपलब्ध करियर के रास्ते, जीविका के अवसर के बारे में जानेंगे और खाद्य सेवा पेशेवर बनने के लिए ज्ञान और विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के पहले इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या होता है जब आप घर के बाहर जाते हो, थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए जाते हो, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपको कुछ खाने का मन करता है। आपकी इच्छा करती है कि कोई चीज़ आप खाएं और उसको आप ढूंढते हो। अक्सर ये क्या हो सकता है, कोई स्नैक हो सकता है, कोई नाश्ता हो सकता है, लाइक समोसा, इडली, कुछ भी ऐसा नाश्ता हो सकता है, या कोई पेय पदार्थ हो सकता है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कुछ भी पेय पदार्थ हो सकता है, या कोई भोजन हो सकता है। अगर भोजन का टाइम है, आपको भूख लगी तो आप भोजन भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे काम के लिए जा रहे हो और हम अपने घर से, आपकी मम्मी ने आपको लंच भी पैक करके दे दिया है कि आप इसको खा लोगे, लेकिन उस लंच को खाते टाइम या खाने के बाद या कभी भी आपको उसके साथ कुछ पीने का मन करता है, कोई पेय पदार्थ चाहिए होता है, तो वो आप मंगाते हो, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इस प्रकार ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हमें होती है जो हम जब भी चाहें, जहाँ भी हमें ज़रूरत हो, वो हमें भोजन या पेय पदार्थ की आपूर्ति करा दे, जिससे कि हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएँ। अब आप सोचते होंगे कि ये आज कुछ ही टाइम का ट्रेंड है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हाँ, अभी परिवर्तन आया है, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत में ही आप देखें तो बहुत पहले धर्मशालाएं होती थी, और जो लोग धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाते थे, वो उन धर्मशालाओं में ठहरते थे और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती थी और बहुत ही सस्ता साधन था। आज भी धर्मशालाएं उपस्थित हैं। इसके अलावा जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे कि अब स्वर्ण मंदिर हो गया, या और भी बहुत सारे तिरुपति बालाजी मंदिर है, ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर प्रसाद या लंगर की व्यवस्था की हुई होती है और सभी लोग जितने लोग वहाँ जाते हैं उस प्रसाद को खाते हैं। या आप रमज़ान में देखिए, जैसे आजकल रमज़ान का टाइम चल रहा है। आजकल की बात अलग है क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन पहले पिछले सालों में रमज़ान में क्या होता है कि जब लोग साथ में बैठ के अपना व्रत खोलते हैं शाम को, तो सारे के सारे लोग एक साथ ही भोजन करते हैं। तो ये जो भोजन है, ये बड़ी मात्रा में जो भी सारे भोजन है, चाहे वो धर्मशाला में बन रहा है, चाहे वो लंगर में बन रहा है, चाहे वो रमज़ान के लिए बन रहा है, ये किसी एक्सपर्ट द्वारा कोई बहुत एक सीखा हुआ व्यक्ति इस खाने को बनाता है। आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो आज लोगों की ये आवश्यकता हो गई है, क्योंकि लोग बहुत सारे कामों के लिए बाहर जाते हैं। कई बार उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपना लंच लें और जाएं। क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन आया है। उसके साथ साथ खाद्य सेवा और खान पान एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया है। पहले जो कि एक उद्योग के रूप में नहीं था, अब वो एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया है, और जो धीरे धीरे विस्तार कर रहा है, क्योंकि घर से बाहर जाने पर भोजन की मांग बहुत बढ़ रही है और ऐसा भोजन लोग चाहते हैं जो स्वादिष्ट हो, स्वस्थ हो
और सौंदर्य बोध से परोसा जाता हो। ये बहुत ज़रूरी है कि खाना जब परोसा गया तो वो बिल्कुल सुंदरता के साथ परोसा गया, जिससे हमारी खाने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। कुछ स्थितियों में ऐसे खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है जिनका स्वजीवन बहुत लंबा हो, तो ऐसे खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। जैसे आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ डेली आपको दूध नहीं मिल सकता है, तो आप मिल्क पाउडर लेके जाते होंगे, या आजकल पराठे, समोसा, ये सब फ्रोज़न फूड आते हैं, जब हिमनीकरण वाले खाद्य पदार्थ आते हैं, जिसे आप लेकर जाते हो। जब खाना होता है तो आप इसको गर्म करके या बना के खा लेते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के कारण भोजन भी बड़े पैमाने पर उत्पादन में शामिल लोगों जो इसमें उत्पादन में शामिल लोग हैं उनकी गतिविधियों को कारगर बनाने में और अधिक प्रभावी करता है, सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाता है और कम थका देने वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। खान पान एक दूर दराज के स्थल या एक होटल, अस्पताल, पब, विमान, क्रूज, जहाज, पार्क या फिल्म साइट हो गई, या जहाँ कोई वेन्यू है, जहाँ मनोरंजन स्थल है, शादी होनी है, बर्थडे पार्टी होनी है, ऐसी जगह में खाद्य सेवा प्रदान करना कहलाता है खान पान। और खान पान सेवाएं जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो, खान पान उद्योग विभिन्न सीमाओं तक भोजन का विकल्प उपलब्ध कराता है, जो किसी को अपने घर पे भी मिल जाता है। खान पान सेवाओं की मांग क्यों बढ़ गई है? बहुत सारे इसके कारण हैं कि आज थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, छोटे छोटे आउटलेट्स मिलेंगे जहाँ खाना पीने की व्यवस्था होती है। इसकी वजह क्या है? एक तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। शहरीकरण क्योंकि गाँवों से लोग शहरों को आ रहे हैं, चाहे वो अपने जीविका के अवसर के लिए आ रहे हों या घूमने के लिए आ रहे हों। ज़्यादातर लोग गांव से शहर में जीविका के साधन को ढूंढने आते हैं, तो ये भी एक वजह है कि खान पान सेवाओं की मांग बढ़ गई है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण, सारा विश्व आज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे विश्व में जितने भी देश हैं, तो वो एक बड़ी वजह है कि हमें हर जगह के ट्रेडिशन के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें पता है, तो हम वहाँ के खाद्य पदार्थों को खाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ये भी बहुत बढ़ गई है आज के टाइम में, क्योंकि जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है लोगों की, उसमें परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ पर्यटन बढ़ गया है। विज्ञापन और भोजन की कोशिश। विज्ञापन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। इसके साथ साथ नए नए भोजन को चखने की जो हमारी इच्छा है वो बहुत प्रबल हो गई है। हम हर जगह के खाने को टेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अब ये जानते हैं कि खान पान व्यवस्था इनका महत्व क्या है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान और खाना पकाने के लिए जो उनके तरीके हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रकार जो लोग इस व्यवसाय में शामिल होते हैं उनको बहुत अच्छे व्यापक रूप में पाक कला आना चाहिए और उसकी अनुभव की उनको आवश्यकता होती है। मीडिया, विशेष रूप से जो टेलीविज़न है, वो खान पान और विभिन्न संस्कृतियों के खाद्य पैटर्न में रुचि को प्रेरित करता है। जब भी आप टीवी खोलते, कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो खाद्य व्यवस्था के बारे में, अलग अलग संस्कृतियों में कैसे खाना बनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि खाना खजाना आगे आ रहा है, मास्टर शेफ आ रहा है, या ऐसे कई कार्यक्रम आते हैं जिसमें कि हम खाने के बारे में देखते हैं कि खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है।
इसके साथ साथ भारत में अगर आप देखिए तो भारत में ही बहुत सारे तरीके की विविधता है खान पान को लेके। कश्मीर से शुरू करके अगर हम कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आपको कश्मीरी खाद्य पदार्थ मिलेंगे, राजस्थानी खाना मिलेगा आपको, दाल बाटी चूरमा, गुजराती थाली मिलेगी, ढोकड़ा, खमन, हांडवा खांडवा, उत्तर प्रदेश की लिट्टी चोखा, बंगाल की मच्छी भात, ऐसे बहुत साउथ तक चले जाएं कन्याकुमारी तक आपको साउथ इंडियन खाने मिलेंगे जैसे कि इडली सांभर। तो भारत में ही, अकेले भारत में ही इतने तरह के पाक विधियाँ विस्तृत हैं। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारी पाक विधियाँ हैं, जैसे थाई हो गई, चीनी का, कोरियन, इटालियन, जापानी, इंडोनेशियन, ऐसे कई व्यंजन हैं जो आजकल की ज़रूरत बन गए हैं और लोग इन्हें खाना चाहते हैं। अब बुनियादी अवधारणा को समझते हैं। खाद्य सेवा को पूरा करने प्रदान करने वाली सेवाओं को खान पान सेवा कहते हैं। खाद्य सेवा उद्योग के रूप में भी इसको हम जानते हैं, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो खाद्य सेवा को पूरा करे या खाद्य सेवाओं को प्रदान करे, ऐसी सेवा को हम खाद्य सेवा उद्योग के रूप में भी जानते हैं। और इसमें बहुत सारे संस्थान आते हैं, बहुत सी कंपनियां आती हैं जो इसमें शामिल हैं। ये उन लोगों के लिए काम करती हैं जो लोग घर से बाहर जाते हैं और उनके लिए किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ की तैयारी करके रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पे, उनकी आवश्यकता पड़ने पर, उनकी मांग पर उनको पूरा करती हैं। ये महंगे होटल भी हो सकते हैं, रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। उस महंगे रेस्टोरेंट से, महंगे होटल से लेके ये सस्ते फास्ट फूड आउटलेट, कैंटीन या स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, उद्योग कार्यालयों में खाद्य सेवा व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं जो उतनी महंगी नहीं होती हैं, थोड़ी सस्ती होती हैं। खाद्य सेवा प्रबंधन संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को सौंदर्य शास्त्र और वैज्ञानिक रूप में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ को उपलब्ध कराने की कला है। इतनी खूबसूरती से खाद्य पदार्थ आपके सामने ला के रखा जाता है जब आप ऑर्डर करते हैं, उसकी मांग करते हैं, आपको देख कर ही उसको खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसके लिए फूड सर्विस ऑपरेशन में हर स्तर पर विशेष कौशल की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है और सतर्कता की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के साथ साथ पेशेवर दृष्टिकोण होना भी बहुत ज़रूरी है। खाद्य सेवा उद्योग को खान पान उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। अब कौन से ऐसे कारक हैं जो खाद्य सेवाओं के विकास को प्रभावित करते हैं? ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिससे आज के टाइम में खाद्य पान सेवाएं जो है वो प्रभावित होती हैं, जैसे कि वैश्वीकरण हो गया, परंपरा और संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, धर्म प्रथा, औद्योगिक विकास। ये 6 चीज़ें खाद्य सेवाओं के विकास को प्रभावित करती हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे हम विदेश में कहीं गए हों घूमने या वहाँ रहने गए हों। जो हमारे रीति रिवाज हैं हम उनको फॉलो करते हैं। तो क्या होता है कि इसी वजह से हर जगह खान पान व्यवस्था विकसित हो गई है और हर एक जगह पे हमें दूसरे देश का या दूसरे स्टेट का खान पान व्यवस्था उपलब्ध हमारे लिए रहती है। खान पान सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो भी खान पान सेवा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो है गैर वाणिज्यिक या कल्याण खान पान और दूसरा है वाणिज्यिक खान पान। गैर वाणिज्यिक या कल्याण, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसी खान पान व्यवस्था जो कल्याण के लिए की जा रही है, जिस व्यवस्था को करने के का कोई
धन कमाने का उद्देश्य नहीं होगा, कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से की जाती हैं जो कि लोगों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए या किसी और वजह से करी जा सकती हैं, जैसे कि किसी संस्थान में, स्कूल में, अस्पताल में या जेल में, जहाँ यहाँ पे जो खान पान व्यवस्था होती है, जैसे स्कूल में हो गया है तो वो आपको मिड डे मील मिलता है बच्चों को 8th क्लास तक के। वो इसलिए मिलता है कि उनकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो पूरी की जाए। इस मिड डे मील देने का कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। इसके अलावा अस्पताल में जो खाना मिलता है वो लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो रोगी की स्थिति को अच्छा करने के लिए मिलता है। दूसरा खान पान सेवाएं का दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक खान पान। ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, धन कमाने के लिए होती है ये व्यवस्था। इस प्रकार के खान पान में दुकानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सिर्फ मेहमानों को उनकी मांग के अनुसार, जो डिमांड की गई, जो मांग की गई, वही खाना परोसा जाता है और उसको अधिकतम लाभ पाने के लिए कमाया जाता है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड आउटलेट, बार, पब इत्यादि। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। कल्याण खान पान में जो खान पान व्यवस्था होती है वो कल्याण के लिए की जाती है और ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी जिन लोगों के, जो लोग उसके मेंबर्स हैं, सिर्फ उनके लिए होती है, बाहर का व्यक्ति उसे नहीं खा सकता है। लेकिन वाणिज्यिक खान पान जब आपको ज़रूरत होगी, आप डिमांड करेंगे, आप मांग करेंगे, आपको वो उपलब्ध होगा। अब दोनों में हम डिफरेंस को सही ढंग से समझते हैं। जो कल्याणकारी भोजन प्रबंधन है और व्यावसायिक भोजन प्रबंधन है। कल्याणकारी भोजन प्रबंधन में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, जो अभी मैंने आपको बताया था, विद्यालयी भोजन सेवाएं होती हैं, औद्योगिक कैंटीन होती है। जब औद्योगिक कैंटीन मतलब जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वहाँ पे जो कैंटीन होती है वो वहाँ के कर्मचारियों के लिए होती है, उसमें बाहर का व्यक्ति जाकर भोजन नहीं कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान होते हैं, जैसे कि विद्यालय और महाविद्यालय, छात्रावास और कार्यशील महिलाओं के छात्रावास। यहाँ पर भी कल्याण भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले जैसे कि अस्पताल, वृद्धजन आवास, नर्सिंग होम, अनाथालय, जेल, धर्मशालाएं, लंगर, मंदिरों में भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद और भोजन, धार्मिक आदेशों द्वारा चलाए जाने वाले भोजन कार्यक्रम जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, रामकृष्ण मंदिर मिशन है, शिशु सदन होते हैं, वहाँ के जो खाद्य पान की व्यवस्था होती है, और सरकार या नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम जैसे ICDS का पूरक आहार कार्यक्रम है या स्कूलों में मिड डे मील मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है। ये सारा गैर वाणिज्यिक या कल्याणकारी भोजन प्रबंधन है। अब सेकंड दूसरी जो व्यवस्था है वो है व्यावसायिक भोजन प्रबंधन। ये छोटे से लेकर अति सुविधा संपन्न होटल, 3 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा, 4, 5 सितारा होटल या 7 सितारा, इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफ़े भी होते हैं। महंगे सुख सुविधा संपन्न रेस्टोरेंट, स्पा, विशिष्टता वाले रेस्टोरेंट, निजी होटल और अतिथि गृह, अवकाश शिविर, फास्ट फूड भोजन सेवा और पैक किया हुआ भोजन, स्नैक बार, कॉफ़ी की दुकानें हो गई, सिनेमा हॉल हो गए, पब्स हो गए, आपके सामुद्रिक स्थलीय और वायुवीय यात्रा सेवा, जब आप यात्रा करते हैं, वायुयान का रसोईघर, रेलगाड़ियों में बुफे, संगोष्ठी, कार्यशालाओं, सम्मेलन, पार्टी, शादियों में जो भोजन व्यवस्था होती है, भोजन प्रबंधन होता है। बहुत सारे उद्योग और संस्थाओं के लिए जहाँ पर संविदा आधारित भोजन प्रबंध किया जाता है।
श्रृंखला भोजन प्रबंध संस्थान और क्लब और जिम खाना, इन जगहों पे जो खाद्य पान की व्यवस्था होती है वो सिर्फ धन का लाभ कमाने के लिए होती है, कल्याण के लिए नहीं होती है। वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा खान पान में कार्यों की शैलियों और मानकों में व्यापक रूप से भिन्नता होती है। जितने भी लाभ कमाने के लिए खान पान सेवा व्यवस्था है उसमें बहुत भिन्नताएं होती हैं। जैसे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध 7 सितारा या 5 स्टार 5 सितारा होटल हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे खाना सुरुचिपूर्ण और शानदार होगा। आमतौर पर भोजन की एक बड़ी विविधता होगी और बहुत अधिक कुशल पेशेवर द्वारा उनको बनाया जाएगा और आपके सामने बहुत अच्छे से सजा के पेश किया जाएगा। ये बहुत महंगा होता है। यहाँ पे जो भोजन आपको आता है वो बहुत ही महंगा होगा हमेशा। इसके अलावा जो 3 से 4 सितारा होटल है वहाँ पर सुखद और हंसमुख माहौल होता है और भोजन सेवा आकर्षक रूप से उपलब्ध कराई जाती है। ये प्रतिष्ठान 7 सितारा या 5 सितारा से थोड़े सस्ते होते हैं। और इसके अलावा छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत कम उपकरण का प्रयोग किया जाता है और खाना बनाया और परोसा जाता है। ये छोटे रेस्टोरेंट वाली खान पान व्यवस्था बहुत ही सस्ती होती है। खाद्य सेवा प्रणाली के प्रकार, जो अभी हम खाद्य सेवा के बारे में पढ़ रहे थे, खाद्य सेवा प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरीके से खाद्य सेवा प्रणाली की जा सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 प्रणालियां हैं। पहला है पारंपरिक खाद्य सेवा प्रणाली, दूसरा है कमिश्नरी फूड सर्विस सेंटर यानी कि कमिश्नरी खाद्य सेवा प्रणाली, तैयार खाद्य सेवा प्रणाली और संयोजक सेवा प्रणाली। ये 4 तरीके की खाद्य सेवा प्रणालियां हैं। पारंपरिक खाद्य सेवा प्रणाली, आपको नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ऐसी प्रणाली जो पारंपरिक पुराने समय से चली आ रही है। इस प्रणाली में खाना जहाँ पे सर्व किया जाता है, जहाँ परोसा जाता है, वहीं की किचन में तैयार किया जाता है। यानी कि किचन में तैयार किया गया और उसी से लगे हुए हॉल में, डाइनिंग हॉल में उसको परोस दिया गया। भोजन को गर्म या ठंडा दोनों रखा जाता है और जल्दी से जल्दी जैसे ही पकाया जाता है इसको सर्व करने की कोशिश की जाती है। भोजन सेवा सीधे एक आसान सेवा क्षेत्र के रूप में वितरित किया जा सकता है, जैसे कि कैफेटेरिया बनी हुई होती है, कुकिंग अंदर किचन में हो रही होती है और उस कैफेटेरिया में सर्व होता है। रेस्टोरेंट होते हैं, इसमें आते हैं, और हॉस्टल के डाइनिंग हॉल होते हैं क्योंकि खाना वहीं पास की किचन में बन के वहीं सर्व हो जाता है। अब है कमिश्नरी खाद्य सेवा प्रणाली। इस व्यवस्था में एक ही स्थान पर भोजन को केंद्रीय रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि भोजन एक ही जगह बन जाता है और बहुत सारे उसके आउटलेट्स होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, कुछ कुछ डिस्टेंस पर, कुछ कुछ दूरी पर शहर में, वहाँ पर वो पहुँचा दिया जाता है। और वहाँ पर जब कस्टमर आता है, जब लोग डिमांड करने आते हैं, ग्राहक वहाँ पे जब डिमांड करते हैं तो उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, टॉपिंग्स बदल के, कि उसमें अब आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दो, इस तरीके से सीजनिंग ऐड कर दो, इस तरीके से उसकी टॉपिंग्स को बदल के उसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके वहाँ पर सर्व कर दिया जाता है। जैसे कि इट्स एग्जाम्पल आप ज़्यादा समझ पाएंगे, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे बरिस्ता है, यहाँ पर कहीं से भी खाद्य इनके जो मेन किचन होगी, सेंट्रल किचन होगी, वहाँ से बन के चीज़ें आ जाती हैं, खाद्य पदार्थ आ जाते हैं। और जब कस्टमर आता है वो कॉफ़ी के साथ कोई स्नैक की डिमांड करता है तो वो उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन करके उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा है तैयार खाद्य सेवा प्रणाली। आज के समय में बहुत ही कॉमन है, लोग बहुत इस सेवा प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग जो अकेले रह रहे होते हैं, जिन्हें खाना पकाने में इंटरेस्ट कम होता है, या जो कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हो और ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ उनके पसंद का खाना ना मिले,
तो ऐसे लोगों के लिए तैयार खाद्य सेवा प्रणाली बहुत कारगर है। इस सेवा प्रणाली में खाद्य पदार्थ को पहले तैयार किया जाता है अच्छी तरीके से और फिर उनकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। जब तक उपयोग में नहीं लाया जाता है ऐसे खाद्य पदार्थ को, तब तक उनको फ्रीज में फ्रोज़न स्थिति में रखते हैं। जब इनको प्रयोग में लाना है तो हमें इनको पैकेट को खोलना है और इन पे बहुत आसान सी विधियाँ होती हैं। जैसे किसी को हमने गर्म पानी में डालना होता है, किसी को हम निकाल के ऑयल में डाल के निकाल लेते हैं। तो हमें पूरी जो प्रोसेस होती है, जैसे समोसा है सपोज, तो सब पैक्ड आप फ्रोजन समोसा लेके आएंगे और जब आपको खाना है तो पैकेट आपने खोला फ्रिज से निकाल के और उसको फ्राई कर लिया। तो एक ही स्टेप आपको करना है कि फ्राई करना है। अदरवाइज़ आपको मैदा गूँथना, उसके आलू बनाना, बेलना, उसको शेप देना और तलना, तो ये सारी स्थितियाँ इसमें काम करने की कम हो जाती हैं। बहुत ही आसानी से आप अपने खाद्य पदार्थ, इच्छा वाले खाद्य पदार्थ को खा सकते हैं। जो चौथी प्रणाली है विधान सेवा प्रणाली, इस प्रणाली में पूरी तरह से तैयार खाद्य पदार्थ निर्माताओं से खरीदे जाते हैं और केवल उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग कर दी जाती है। जैसे कि मसाला या रीहीटिंग, उसको गर्म करके लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है उनको परोस दिया जाता है। अब आपका फेवरेट एग्जांपल इसमें आ गया गोलगप्पे। सारा कुछ प्रिपेयर होता है, जब आप गोलगप्पे खाने जाते हो, गोलगप्पे, उसके आलू मटर और पानी, आपने गोलगप्पे खाने की इच्छा जाहिर की तो आपके सामने वो आ गया। आप उस पर कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, चटनी ऐड कर दो, मसाला और ऐड कर दो, या भेलपूरी भी एक ऑप्शन है। ऐसे सेवा प्रणाली जहाँ पर आप खाद्य पदार्थ कहीं कहीं और से लिया हुआ होता है और उसको एक कंबाइंड फॉर्म में आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम कार्य के साथ उसको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की सूची दीजिए। खाद्य सेवा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। कल्याण एवं वाणिज्यिक खान पान में अंतर और विभिन्न प्रकार की खाद्य सेवा प्रणाली की व्याख्या करें। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम खाद्य सेवा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य सेवा प्रबंधन क्या है, खाद्य सेवा प्रबंधक कौन होते हैं, मेनू का संकलन कैसे किया जाता है, मेनू की योजना प्रबंधन कैसे होता है, खाद्य सेवा उद्योग में एक जीविका का अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके क्षेत्र क्या क्या हैं, करियर के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको आशा करती हूँ कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।